सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 खंड आ प्रार्थना। यह जो प्रार्थना है, हे शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, ये प्रार्थना वास्तविकता में जैन गीता समण सुत्तम नामक एक कृति है, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर वांग्मय का बहुत सारा विषय गाथाओं में निबद्ध किया गया है। एक संकलित समण सुत्तम अर्थात श्रमणों की वाणी नाम से एक किताब है, जिस ग्रंथ का पद्यानुवाद जगत पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्रेष्ठ भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षि राज ने किया है और उसका नाम जैन गीता इस प्रकार रखा है। और वह जैन गीता का यह मंगलाचरण या पहला पाठ है, जिसमें णमुकार महामंत्र का और चत्तारी दंडक इसका यह पद्यानुवाद है। तो आइए देखते हैं। हे शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अवध दाता, आचार्य वर्य उपजाय सुसाधु सिंधु, मैं बार बार तुम पाद पयोज वंदु, है मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता, है आद्य मंगल यही सब मंगलों में, ध्याओ इसे न भटको भव जंगलों में, सर्वज्ञ देव अरहंत परोपकारी, श्री सिद्ध वंदे परमात्म निर्विकारी, श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, ये चार मंगल अमंगल को निवारे, श्री वीतरागी अरहंत कुकर्म नासी, श्री सिद्ध शाश्वत सुखी शिव धाम वासी, श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, ये चार उत्तम अनुत्तम शेष सारे, जो श्रेष्ठ हैं शरण मंगल कर्म जीता, आराध्य है परम है शिव पंथ नीता, है वंद खेचर नरों असुरों सुरों के, भेदेय पंच गुरु हो हम बालकों
शांत संत अरिहंत अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अवध दाता, आचार्य वल्य उझाय सुसाधु सिंधु, मैं बारे बारे तुम पाद पयोज वंदु। आइए अब इसके एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। हे शांत संत अरिहंत, जो एकदम शांत हैं, संतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे अरिहंत भगवान अनंत ज्ञाता अनंत ज्ञानी हैं। हे शुद्ध, जो अत्यंत निर्मल हैं, बुद्ध, अनंत केवल ज्ञान रूप महाबुद्धि से संपन्न हैं, जिन संपूर्ण कर्म सहित शरीर आदि संपूर्ण विभावों को जीतने वाले हैं, ऐसे सिद्ध अवध दाता, अवध अर्थात संपूर्ण कर्म बंधन से जो मुक्त हैं, और दाता अर्थात देने वाले हैं। आचार्य वल्य, आचार्य जो श्रेष्ठ हैं, उपाध्याय अर्थात उपाध्याय परमेष्टि, पाठक परमेष्टि, सुसाधु सिंधु, और जो सम्यक सच्चे साधु हैं, वे सब ऐसे ये पंच परमात्मा हुए, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। मैं बार बार अर्थात अनेक बार, तुम अर्थात आप पंच परमात्माओं के पाद पयोज, पयोज मतलब होता है कमल, चरण कमलों को वंदना करता हूँ। पयोज शब्द का अर्थ है कमल, और पाद पयोज मतलब चरण कमल, वंदना करता हूँ। अब इसके बाद ऐसो पंचणमो यारो जो गाथा है, उस गाथा का मंगलाचरण, उस गाथा का पद्यानुवाद है। मूल मंत्र नवकार सुखी बनाता, ये जो नवकार अर्थात नमस्कार स्वरूप मंत्र है, ये मूल मंत्र है, अर्थात समस्त मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सर्व मंत्रों का उत्पत्ति स्वरूप मूल मंत्र है। मूल का अर्थ होता है जड़, तो ये जड़ समान मंत्र है। जो भी पढ़े विनय से अघ को मिटाता, अघ मतलब होता है पाप, अघ मतलब होता है बुराई, तो ये जो भी इस मंत्र को विनय पूर्वक पढ़ता है, वह उसके संपूर्ण पाप और बुराई को मिटाने वाला है। आद्य मंगल यही सब मंगलों में, आद्य मतलब पहला, यह संपूर्ण मंगलों में पहला मंगल है। ध्याओ इसे न भटको जग जंगलों में, निरंतर इसका अच्छी तरह ध्यान करो तो संसार रूपी जंगलों में घूमना नहीं पड़ेगा, अर्थात भव संसार की वेदना और संसार का भ्रमण से बचा जा सकता है। अब इसके बाद जो चत्तारी मंगलम आदि जो पंक्तियां हैं, जिसे हम चत्तारी ढंडक कहते हैं, उसका पद्यानुवाद इन 6 लाइनों में किया। देखते, सर्वज्ञ देव अरिहंत परमोपकारी, जो सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाले, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, सब कुछ जानने वाले ऐसे जो देव हैं, वे अरिहंत भगवान परमोपकारी, समस्त जीवों पर उपकार करने वाले हैं। श्री सिद्ध वंद्य परमात्म निर्विकारी,
वंद्य मतलब होता है वंदनीय, परमात्म अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा, और निर्विकारी अर्थात विकारों से रहित। तो जो सिद्ध भगवान हैं वे तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय हैं, परमात्म स्वरूप हैं अर्थात उत्कृष्ट आत्म स्वरूप हैं, और निर्विकारी संपूर्ण विकार भावों से रहित हैं। श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, श्री वीतराग अरिहंत महाप्रभु जो अनंत केवल ज्ञान साम्राज्य के महास्वामी हुए हैं, उनके द्वारा कहा गया आगम धर्म जो केवली पण्णत्तम धम्मम, तो केवली पण्णत्तम जो धर्म है वह धर्म अर्थात आगम और साधु प्यारे, ये चारों अरिहंत सिद्ध आचार्य, अरिहंत सिद्ध साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म आगम, ये चार मंगल, ये चार ही मंगल हैं, अमंगल को निवारे, ये संपूर्ण अमंगलों को दूर करने वाले हैं। अमंगल अर्थात पाप कर्म, अमंगल मतलब दुख तकलीफ संकट विघ्न बाधा, इन सबको दूर करने वाले हैं। श्री वीतराग अरहंत कुकर्म नाशी, जो वीतराग अर्थात संपूर्ण प्रकार के दोषों से जो रहत हैं, 18 प्रकार के दोष जिनसे दूर हो गए हैं, चार घातीय कर्मों के जो नाशक हैं वे वीतरागी हैं। ऐसे अरहंत अरि अर्थात शत्रुओं का जिन्होंने नाश कर दिया है, वे कुकर्म नाशी, वे कुकर्मों का नाश करने वाले हैं। श्री सिद्ध शाश्वत सुखी शिवधाम वासी, जो सिद्ध भगवान हैं वे शाश्वत हैं अर्थात कभी भी लौट कर आने वाले नहीं हैं, सुखी अर्थात सुखी हैं, शिवधाम वासी और त्रिलोक्य चूड़ामणि के समान तीनों लोकों के अग्रभाग तनुवात वलय के अंतिम छोर पर जो निवास करने वाले हैं। श्री केवली कथित आगम साधु प्यारे, ये चार उत्तम, ये चारों ही उत्तम हैं, अनुत्तम शेष सारे, बाकी कुछ भी उत्तम नहीं है। जो श्रेष्ठ हैं, ये ऊपर कहे गए चार ही श्रेष्ठ हैं। शरण मंगल कर्म जेता, यही मंगल है, यही श्रेष्ठ हैं, यही शरण है और यही कर्मों को जीतने वाले हैं। आराध्य हैं, ये चारों ही हमारे आराध्य अर्थात आराधना के योग्य हैं। परम हैं अर्थात सर्वोत्कृष्ट हैं। शिव पंथ नेता और मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं वंद्य खेचर नरों असुरों सुरों के। चाहे तो इन शब्दों को लिख लें। जो वंद्य हैं अर्थात वंदना के योग्य हैं, किनके द्वारा? खेचर, खे मतलब होता है आकाश, खा मतलब आकाश, खे मतलब आकाश में, चर मतलब चलने वाले। जो आकाश में चलने वाले हैं ऐसे विद्याधरों, नरों अर्थात मनुष्यों, असुरों अर्थात भुवनात्रिक देवों और सुरों अर्थात वैमानिक देवों के, इन सब के द्वारा जो वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। बेधेय पंच गुरु हो हम बालकों के, वे पंच महागुरु अर्थात अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये जो पंच परमेष्टि परमात्म स्वरूप हैं, वे हम बालकों के ध्येय हैं अर्थात ध्यान करने वाले हो, अर्थात हमारा ध्यान निरंतर उनमें रहे, वे हमेशा हमारे ध्यान का विषय बने रहें। इस प्रकार यह महान स्तुति जगत पूज्य संत शिरोमणि संत श्रेष्ठ आचार्य श्रेष्ठ गुरुवर श्री विद्यासागर जी महर्षि राज की पवित्र लेखनी से संपूर्ण जगत के कल्याण स्वरूप यह प्रसूत हुई, जिसका पद्य अनुवाद
बहुत सुंदर तरीके से आपके सामने गाया गया और उसे आपको बतलाया गया। इसे हमें याद करना चाहिए और जगह जगह पर मंगलाचरण के रूप में इसे प्रस्तुत भी करना चाहिए।